फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा का। इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, जो हम लोग डाभ पीते हैं ना, ये डाभ के आकार का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया। तो जीवाणु का खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरोलॉजी। अगर हम वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे तो वायरोलॉजी कहलाएगा। वायरस के बारे में अध्ययन करना वायरोलॉजी। चलिए आज हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, और ये तंत्रिका कोशिका हमारे बी से ब्रेन में पाया जाता है। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है। तो सबसे कम कोशिका विभाजन तंत्रिका तंत्र में होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है। तो लीवर में। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ, लीवर में। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को ठीक होने में 100 दिन लग रहा है, तो लीवर उस अपने आप को ही 50 दिन में ठीक कर लेगा, क्योंकि इसके पास रिकवरी क्षमता बहुत अधिक होती है लीवर के पास। उसके बाद पीतरस कहाँ से निकलता है। तो लीवर से ही निकलता है। क्यों, क्योंकि पीतरस जो हमारे भोजन में सहायक होता है, भोजन को पचाने में ये पीतरस सहायक होता है। तो पीतरस कहाँ से निकलता है, लीवर से। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तंत्रिका कोशिका में। अगर इसका देखना है अगर प्रैक्टिकल, तो आप देख सकते हैं तेरे नाम और जो गजनी में जो तेरे नाम और जो गजनी में जो हीरो का जो पागलपन हुआ है, ये तंत्रिका कोशिका डैमेज होने की वजह से होता है। क्योंकि अगर एक बार इधर ब्रेन में तंत्रिका तंत्र पे अगर भयानक चोट लग जाएगा तो ये जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि यहाँ सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। यही कारण देखो गांव देहात में या शहर में लोग कहते हैं पीछे नहीं मारना चाहिए, क्या पीछे छोटा दिमाग है। पीछे छोटा दिमाग नहीं है, क्योंकि मारने से कोशिका विभाजन वहाँ जल्दी होवे नहीं करेगा, तो ठीक ही नहीं होगा, नहीं तो चल जाएगा फिर अपन सीधे एकदम ऊपर। यही लगी तंत्रिका तंत्र अगर खराब हो जाएगा तो पागल टाइप एकदम करे लगेगा। तो सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तंत्रिका तंत्र में। ये एक बार खराब हो जाता है तो जल्दी ठीक होने के नाम नहीं लेता। क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे लीवर कहते हैं, यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये सबसे छोटी ग्रंथि भी है। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। 30 से टोटल पूछेगा तो 24 हो जाएगा। एक साइड 12 रहता है और एक साइड 12, रिब्स की संख्या। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है, तो 639। और अगर पूछेगा हड्डियों की संख्या कितना है, तो 206। सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज कहाँ पाया जाता है, कान में। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, फीमर। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। दांत मुख्य रूप से किसका बना होता है। तो दांत जो है वो डेंटाइन का बना होता है। दांत किसका बना हुआ है, डेंटाइन का। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो किस इज ब्लड का क्या करता है, ऑक्सीजन का क्या करता है, सप्लाई करता है। और हीमोग्लोबिन में भी कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा। यही लगी रक्त में कौन सा तत्व पाया जाएगा, लोहा। गाजर किस विटामिन का स्रोत है, तो विटामिन ए। गाजर किस विटामिन का स्रोत है, तो विटामिन ए। साथ में मछली के यकृत का जो तेल है वो भी किसका कौन सा विटामिन देता है, तो विटामिन ए। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है, जो सबसे खतरनाक होता है। साथ में धान के खेती में भी कौन सा गैस, मीथेन गैस। मनुष्य में के हृदय में कितने चैम्बर होते थे, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई किस है, तो दूरी का है। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल। ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में। या ध्वनि की प्रबलता को किस में मापते हैं, डेसिबल में। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, तो मेंडलीफ ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने। लेकिन यही पूछ देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, तो मोशले ने। कौन किया, मोशले। आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोशले। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है।
तो पत्तियों में होती है, और पत्तियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इसी की वजह से पत्तियां क्या होता है, हरा। और क्लोरोप्लास्ट में एक तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम क्या है, मैग्नीशियम। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन। ये जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा गेहूं पे जोड़ दिया गया है। तो पूछेगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न फसल से, लेकिन खाद्यान्न में भी कौन सबसे ज़्यादा, गेहूँ। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। जो पीत है वो किस अंग से स्रावित होता है, तो पीत यकृत से स्रावित होता है। और पीत जो है बाइल जूस, ये भोजन को पचाने में सहायक होता है, पीतरस। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है, शरीर में टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने का काम कौन रहता है, हाइपोथैलेमस। ये जो है सर एक बार एक्टिव हो जाएगा, ये ज़्यादातर एक्टिव जो है वो लहसुन प्लस ओ से ओनियन यानी प्याज से ही ज़्यादा एक्टिव होता है, हाइपोथैलेमस। यही कारण बोला जाता है किसी को 7 सेकंड तक नहीं देखना चाहिए, नहीं तो फिर वो वाला हो जाएगा, लाल पीयर हरियर के चक्कर। सबसे ज़्यादा जो मार खाता है लेकिन इसी के चक्कर में खाता है, हाइपोथैलेमस में। ये एक्टिव हो जाता है, लाल पीयर के हरियर के चक्कर में पड़ जाता है, और उसके बाद फिर लाल जूता खाता है। तो हम लोग को सब काम नहीं करना है आप लोग को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है। तो जो बीपी नापता है, देखे होंगे आप भी बीपी नापाए होंगे, तो हथवा में लगा के अब बैलून की तरफ फूलता है, दबता है, तो उसी को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है, हमारे शरीर में जहाँ ब्लड स्टोर होता है उसे ब्लड बैंक कहा जाता है। हमारे शरीर में जहाँ ब्लड स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं, प्लीहा। तो ब्लड बैंक कौन है, प्लीहा। इसे स्प्लीन भी कहते हैं, स्प्लीन। साथ में इसे तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली। तो पूछेगा ब्लड बैंक कौन है, तो प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, तीनों एक ही चीज़ का नाम है। चलिए आज का लास्ट सवाल 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है। तो जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनमें शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। और साथ में इसका क्या है कि हमारे शरीर में जब इंसुलिन, पैनक्रियाज से इंसुलिन जो अच्छी निकलता है जूस, अगर वो कम निकलने लगे तब डायबिटीज हो जाता है। रक्त दाब मापने का यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर, फूलता है दबता है, अभी बताएं पिछले में। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोग थक कर ना बैठे, हताश ना हो, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता कदम चूमेगी। इसी वाणी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।